कर्नाटक में कांग्रेस जोश में है, बीजेपी ने भी कसली अपनी कमर। कर्नाटक में चुनावी घमासान शुरू हो चुका है। विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव, दोनों ही लिहाज से यह प्रदेश कांग्रेस और बीजेपी के लिए काफी अहम है। भाजपा कर्नाटक में सरकार बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर आस लगाए बैठी है, जबकि कांग्रेस अपनी पुरानी खोई जमीन हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए बैठी है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद सभी की निगाहें अब कर्नाटक पर टिकी हैं, जहां मई में चुनाव होने वाले हैं। कर्नाटक विधानसभा का चुनाव 2024 के आम चुनाव से पहले दूसरे 6 बड़े राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तरह ही काफी मायने रखता है। कर्नाटक कभी कांग्रेस पार्टी का गढ़ हुआ करता था, लेकिन दक्षिण के राज्यों में विस्तार के लिए बीजेपी इस राज्य को एक प्रयोग के तौर पर भूमि मानती रही। 1980 में स्थापना के बाद ही पार्टी ने 1983 के विधानसभा चुनाव में 110 में से 18 सीटों पर जीत हासिल की थी और 7.93% वोट हासिल किए थे। हालांकि इसके बाद 1985 और 1979 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कोई खास फायदा नहीं मिला। 1985 में केवल 2 सीटें ही मिली और 1989 में महज 4 सीटें। 2019 के चुनावों के विश्लेषण से पता चलता है कि भाजपा ने कांग्रेस और जेडीएस के खिलाफ अपनी बढ़त को मजबूत कर लिया। मसलन 2013 में विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने 122 सीटें जीती थी, जबकि भाजपा ने जेडीएस दोनों को 40-40 सीटें मिली थी। लेकिन 1 साल बाद जब लोकसभा चुनाव हुए तो भाजपा ने 17 सीटें जीती और 132 विधानसभा क्षेत्रों में पहले स्थान पर रही। वोट शेयर 2013 में 20% से बढ़कर 2014 में 43.37% हो गया। दूसरी ओर कांग्रेस ने 2014 में कर्नाटक में सिर्फ 9 लोकसभा सीटें जीती और 77 विधानसभा क्षेत्रों में पहले स्थान पर रही। हालांकि इसका वोट शेयर 2013 में 37% से बढ़कर 2014 में 41.15% हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, अखबार।